बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मीडिया चाहे तो जीरो को भी हीरो बना सकता है। ये बात आपने कई बार महसूस भी की होगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ मीडिया की वजह से पैदा हुए हैं, जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है, जिनका को अगर चुनाव में खड़ा कर दिया जाए तो वो बिल्कुल बुरी तरह से हार जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नेता बना दिए जाते हैं जो मीडिया पर ही आधारित होते हैं, केवल वो टीवी चैनलों के माध्यम से या किताबों पुस्तकों तमाम चीज़ों के। पहले जो मीडिया थी, जब टीवी चैनल्स नहीं थे या दूसरे मीडिया नहीं थी, तब केवल अखबार थे, या उससे पहले भी अगर हम देखें तो किताबें थी। ऐसी बहुत सारी बातें इतिहास में भी जो है दर्ज की गई हैं, जिनमें कई चीज़ों को अलग रखा गया है। जो वास्तविक हीरो थे उनको दूर रखा गया और कुछ ऐसे हीरो बना दिए गए। आज हम बात करेंगे मंगल पांडे की, क्योंकि अभी ये चर्चा में है और आज भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि जो है जिस क्षेत्र में चुनाव है उस क्षेत्र में थोड़ी सी देशभक्ति थोड़ी बढ़ा दी जाती है। देशभक्ति या तमाम राष्ट्रवाद या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको लेके आजकल ये एक नया ट्रेंड चला है। इसके माध्यम से लोगों की भावनाएं जो हैं, कुल मिला के ये भावनाओं का खेल होता है, तो उसको थोड़ा सा जगाया जाता है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। इन दिनों जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन तमाम चीज़ों पर से अगर ध्यान हटाना हो तो इस टाइप की चीज़ों को खड़ा किया जाता है, चाहे वो बरसों पुरानी ही क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही बात है मंगल पांडे की। तो मंगल पांडे जी जो थे वो एक सिपाही थे, और वो अंग्रेजी यानी विदेशी सेना के सिपाही थे, और बहुत मज़े से नौकरी अपनी कर रहे थे, और वहाँ पर अपना काम उनका चल रहा था बहुत इत्मीनान से। उस बटालियन में, उस क्षेत्र में कई जगह फैक्ट्रियां भी थी जहां पर कारतूस बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे। क्योंकि जब अंग्रेजी सेना यहाँ पर आई तब उन्होंने यहीं के लोगों को काम दिया, और उन लोगों को काम दिया जो लोग उनके पास काम मांगने के लिए गए। तो ऐसे जो लोग थे उनको जो सिपाही है या इस प्रकार के पदों पर रखा जाता था, बहुत बड़े बड़े पदों पर नहीं रखा जाता था। तो उसमें ही थे एक मंगल पांडे, और देखा जाए तो उसमें झाड़ू लगाना या सफाई करना, इस प्रकार के लोगों की भी भर्ती वो लोग करते थे। तो उसमें थे एक माता दीन नाम के भंगी जाति के व्यक्ति थे, जिनका नाम था माता दीन। अब ये दो व्यक्ति हैं उस इतिहास में सन 1857 की अगर बात करें, क्योंकि कहा जाता है कि क्रांति का जो आगाज़ है, जो क्रांति है, वहीं से इसी साल जो है भारत को आज़ाद कराने की जो बात थी वो यहीं से शुरू हुई थी। अब दरअसल क्या हुआ था, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि उस क्रांति के पीछे कौन था और क्या वजहें थी, क्या देशभक्ति थी इसके पीछे वजह। क्योंकि अगर देशभक्ति होती तो मंगल पांडे जी बहुत आराम से उस अंग्रेजी सेना में नौकरी नहीं कर रहे होते। उनको देश से अगर प्रेम होता तो वो उसका विरोध कर रहे होते। वो उन्होंने विरोध क्यों किया, जरा इस तरफ जाएं। होता यूं था कि मंगल पांडे जी रोज़ सुबह जो है अपना नहा धो के वो आते थे, रास्ते से उस रास्ते से गुजरते थे। उसी रास्ते पर एक व्यक्ति जो है वो झाड़ू लगाता रहता था, उसका नाम था माता दीन। अब माता दीन जो थे भंगी, वो वहाँ झाड़ू लगाते रहते थे, और आते जाते मंगल पांडे उनको छेड़ दिया करते थे। उनको कभी जाति सूचक गालियाँ दे देते थे, कभी किसी न किसी बहाने उनको छेड़ दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो उधर से नदी से लौट रहे थे, और उनके हाथ में लोटा था पानी से भरा हुआ, और वो लेकर उसे मंदिर में कहीं चढ़ाने जा रहे होंगे। माता दीन ने उनसे वो पानी पीने के लिए मांग लिया, क्योंकि वो उस वक्त काफ़ी थका हुआ था, वो सुबह से झाड़ू लगा रहा था। उसने कहा कि मुझे ये पानी पीने के लिए दे दीजिए। तब मंगल पांडे का जो जातिवाद है वो जाग गया, और बुरी बुरी उन्होंने जाति सूचक गालियाँ उस माता दीन भंगी को दी, और उन्हें एक तरह से झिड़क दिया। अब यहाँ पर होता यूँ है कि जैसे ही माता दीन भंगी के अहंग को ठेस पहुँचती है, उसको लगता है कि ये तो मुझे जाति सूचक गालियाँ दे रहा है, तब वो वहाँ पर एक चीज़ उन्हें बताती है कि भाई पांडे जी, आपकी पंडिताई निकल जाएगी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। और उन्होंने जो चीज़ उन्हें बताई वो बड़ी चौंकाने वाली थी उनके लिए। वो उन्होंने बताया कि आप जिस कारतूस को मुंह से छीलकर और उसके बाद वहाँ पर बंदूक में लगाते हैं,
वो कारतूस में ऊपर की जो परत होती है वहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। ये बात मंगल पांडे ने सुनी तो उनका खून खौल गया, उनको लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और माता दीन ने ये बात उस पूरी बटालियन में, वहाँ सेना की जो बटालियन थी वहाँ पे ये पूरी बात उन्होंने फैला दी। अब बड़ी दिक्कत हो गई, वहाँ ये चर्चाएं होने लगी। अब सारे लोग बेचैन हो गए। अगले दिन परेड के समय मंगल पांडे ने वहाँ के जो कमांडर थे, कमांडर से सवाल किया कि भाई क्या ये बात सही है। तो कमांडर ने, जो अंग्रेजी कमांडर था, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात पांडे जी ने मान भी ली और उसके बाद फिर से वो अपने जो दैनिक काम थे उसमें जुट गए। लेकिन हुआ यूँ कि माता दीन ने फिर उनको एक सबूत दिखाया, उनको धीरे से लेकर गया, उस फैक्ट्री में लेकर गया जहाँ पर ये जो कारतूस में जो चर्बी थी वो लपेटी जाती थी, किस तरह से वो किया जाता था, वो सारा कुछ जब उनको बताया तब वो भड़क गए। अब यहाँ पर जो विद्रोह था वो दरअसल आज़ादी की वजह से, देशभक्ति की वजह से विद्रोह नहीं था। वो विद्रोह था कि उन्हें मुंह से वो कारतूस छिलना पड़ता है जिसमें सूअर या गाय की चर्बी लगी होती है। मसला ये था, मसला देशभक्ति बिल्कुल नहीं था। और असल में उपजा कहाँ से था? अगर उसका उस पूरे वाक़ये को अगर हम देखते हैं तो उस पूरे वाक़ये में हीरो दरअसल कौन था? हीरो था वो माता दीन भंगी, जो रोज़ झाड़ू लगाया करता था और उनको, जो तमाम लोग थे, उनको विद्रोह के लिए जिसने उकसाया था, जिसने ये बताया था कि आपके साथ गलत हो रहा है। दरअसल उस व्यक्ति ने जगाया था और वहाँ से वो विद्रोह शुरू हुआ था, जिसे हम आज मंगल पांडे के उस प्रथम विद्रोह के नाम से जानते हैं। दरअसल मसला ये था। तो बात ये है कि हम किसे किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितना महान है। दरअसल हम जिसे महान दिखाना चाहते हैं उसे दिखा देते हैं और जिसे नकारना चाहते हैं उसे नकार देते हैं। इतिहास में हमेशा से यही होता रहा है और इतिहास को अगर आप सही ढंग से खंगालेंगे, सही ढंग से देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे हीरो नज़र आएंगे जिनमें उदा देवी पासी हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी आप नहीं जानते हैं। उन्होंने वास्तविक आंदोलन किया था, सचमुच आंदोलन किया था, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी आता नहीं है। तो हमें सजग रहने की ज़रूरत है और इतिहास को सही ढंग से जानने समझने की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर हम वास्तविक हीरो को पहचान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।